स्टूडेंट्स, आज हम सब डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इसको अगर हम स्पेल करें तो फर्स्ट होता है क्वाड्रा प्लस लेटरल। क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है क्वाड्री एंड सेकंड है लेटरल। और क्वाड्रा का मतलब होता है फोर प्लस लेटरल का मतलब होता है साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का मीन्स निकल के आया है कि ऐसे पॉलीगॉन, ऐसे क्लोज्ड पॉलीगॉन जिनके चार साइड होते हैं, ऐसे क्लोज्ड पॉलीगॉन जिनके फोर साइड होते हैं उन्हें बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार साइड हो गए। चारों साइड से एक क्लोज फिगर है, इसलिए कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। नाम कर देते हैं ए बी सी डी। ए बी फर्स्ट साइड ए बी, सेकेंड साइड बी सी, थर्ड साइड सी डी एंड फोर्थ साइड ए डी। अब क्वाड्रिलेटरल का टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं? इसके मेनी टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के मेनी टाइप्स, कहने का मतलब कई प्रकार के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, फोर्थ पैरेललोग्राम, फिफ्थ ट्रेपेजियम एंड सिक्स्थ लास्ट टाइप। क्वाड्रिलेटरल के सिक्स टाइप जो कि हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है स्क्वायर, सेकेंड है रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइड। देखते हैं फर्स्ट टाइप स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर को कैसे समझते हैं? ऐसे क्लोज्ड पॉलीगॉन या ऐसे क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल जिनके ऑल साइड इक्वल होते हैं, जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। एक पॉलीगॉन क्लोज्ड पॉलीगॉन है या क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके चारों साइड क्या है? इक्वल है। नाम क्या देंगे? ए बी सी डी। चार साइड ए बी सी डी। ठीक, अगर यहां से अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें, अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें तो एक डायगोनल कहलाता है। अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें तो ये कहलाएगा डायगोनल। तो डायगोनल बीडी हो गया और दूसरा डायगोनल हो गया एसी। और एक दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। इसकी प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर की फोर साइड, और फोर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फोर इक्वल साइड्स कौन कौन है? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी या डी। ए बी, बी सी, सी डी, डी। फोर इक्वल साइड हो गया। और फोर इक्वल साइड है तो इसकी फोर एंगल भी बताए हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। फोर
इक्वल एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। फोर इक्वल साइड है तो फोर इक्वल एंगल भी होंगे। इसकी दो डायगोनल है, डायगोनल फर्स्ट है एसी, दूसरा है बीडी। टू इक्वल डायगोनल्स, टू इक्वल डायगोनल्स, दो डायगोनल है जो कि दोनों इक्वल है, फर्स्ट एसी एंड बीडी। अब यहां पर एसी और बीडी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। एसी एंड बीडी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एसी और बीडी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पर, और कितने एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 पर। बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ या एट पॉइंट एट राइट एंगल। एक दूसरे को कहां बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पर। ये है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। और इसमें एक रूल और है कि अगर देखा जाए कि इसमें जो चारों एंगल है चारों इक्वल है, और चारों इक्वल है तो ईच एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। स्क्वायर के प्रत्येक एंगल 90 के होते हैं, और जहां पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो एंगल भी 90 का होगा। ठीक है। Sum of angles equal to angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल का कॉमन फार्मूला है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके अगर इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो 360 डिग्री होगा। ठीक। अब देखते हैं रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल फिगर है जिसके फोर साइड तो होते ही हैं, लेकिन ये फोर साइड आपस में इक्वल होते हैं। फोर साइड आपस में इक्वल होते हैं। इसके नाम कर देते हैं ए बी सी डी। फोर साइड ए बी सी सी डी डी के, जैसे अभी इसके पहले स्क्वायर के बारे में बताया था, सेम कंडीशन इसका भी है। इसकी फोर साइड इक्वल होते हैं। इसका फर्स्ट डायगोनल एसी, सेकेंड डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट एट ओ एट राइट एंगल। मतलब जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ए वाला इसके इक्वल हो गया और ए वाला इसके इक्वल हो गया। देखते हैं फोर इक्वल साइड्स, फोर इक्वल साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी, ये फोर इक्वल साइड हो गए। एंगल की बात करें तो जो रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इक्वल एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड सेकेंड पेयर एंगल डी इक्वल टू एंगल डी होगा। और इक्वल साइड टू पेयर इक्वल एंगल, मतलब इक्वल एंगल का दो पेयर है।
ए और सी इक्वल रहेगा, बी और डी इक्वल रहेगा। अब यहां से एक कंडीशन बनता है कि अगर कोई पॉलीगॉन दिया गया है या कोई एक वर्टेक्स से दो साइड दिए गए हैं, तो यहां से और यहां से ये दोनों एंगल एक पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। जैसे इसको हम इस तरह से समझते हैं, रोम्बस बन गया, सेम रोम्बस यही है, इसका एक वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, मतलब पैरेलल के बीच का एंगल और भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई हम ट्रांसवर्सल ड्रा कर दें तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल, या तो इधर की बात करें या इधर की बात करें, इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है, जिसे हम कोइंटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर या और को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इसके दो डायगोनल होते हैं, लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल बड़ा रहेगा और दूसरा डायगोनल छोटा रहेगा। AC बाइसेक्ट BD एट O, और कितने एंगल पे बाइसेक्ट करता है? राइट एंगल पर। ये जो बनाया गया है O पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहा है, और कितने एंगल पे कर रहा है? 90 डिग्री पर कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OB। और यहां से अगर देखा जाए एंगल C और एंगल D के बारे में, एंगल C और एंगल D ये भी कोइंटीरियर है। एंगल C एंगल D कोइंटीरियर, एंगल B एंगल C कोइंटीरियर, एंगल A एंगल B कोइंटीरियर, एंगल A एंगल D ये भी कोइंटीरियर। चार पेयर बन रहे हैं, चार पेयर में इसका सम 180 डिग्री आएगा। अगला देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड फोर साइडेड पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ए वाला साइड इसके इक्वल होगा और ए वाला साइड इसके इक्वल होगा। नाम कर देते हैं ABCD। फिलहाल अभी जितना क्वाड्रिलेटरल के टाइप में पढ़े हैं, चाहे वो स्क्वायर हो या रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो, इस सब में AB जो था CD के पैरेलल था, AB CD के पैरेलल था, और दूसरा BC जो है AD के पैरेलल था। ठीक है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। यहां से दिख रहा है कि जो साइड पैरेलल था वही साइड इक्वल भी है, जो साइड पैरेलल वही साइड इक्वल। इसके फोर एंगल होते हैं, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D, और चारों राइट एंगल के होते हैं, मतलब 90 डिग्री के। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू राइट एंगल या 90 डिग्री। इसके दो डायगोनल होते हैं, फर्स्ट डायगोनल AC, सेकेंड डायगोनल BD। फर्स्ट डायगोनल AC डायगोनल AC इक्वल टू
बीडी, यहाँ जो डायगोनल है ये दोनों आपस में इक्वल होता है, और इसमें जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ऊपर, लेकिन 90 पर नहीं करते हैं। ये जो एसी और बीडी है ट्रायंगल के डायगोनल एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। कितने एंगल पे करते हैं वो डिफरेंट है, वो अलग अलग क्वेश्चन पे या अलग अलग सेट पे अलग अलग होता है। तो यहां से अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो इसके सभी पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD ये रहेगा। यहां भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, या सीधा सीधा बता सकते हैं कि कोइंटीरियर का सम भी 180 डिग्री होगा। यहाँ पे कोइंटीरियर के 4 पेयर होंगे, पहला A प्लस बी, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा AD या DA। यहाँ कोइंटीरियर के 4 पेयर बनेंगे, चारों पेयर इक्वल रहेंगे 180 डिग्री के। अगला देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में देखते हैं। यह भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, इसके भी 4 साइड होते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, रोम्बस की तरह नहीं, रोम्बस से थोड़ा सा डिफरेंट। इसके जो नेम है ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका साइड AB और साइड BC के इक्वल है और पैरेलल भी है, सेम जैसे अभी रेक्टेंगल में पढ़े थे। AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। ए वाला इसके पैरेलल है और ए वाला साइड इसके पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी है। AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। इसके डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल AC, सेकेंड डायगोनल BD। इसके 2 डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल डिफरेंट होते हैं, और डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OB। 2 डिफरेंट डायगोनल है और दोनों डिफरेंट डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां भी जैसे रोम्बस का कंडीशन था, सेम कंडीशन इसका भी है। एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। और यहां पर एंगल A एंगल B एडजेसेंट हो गए हैं, कोइंटीरियर हो गए। कोइंटीरियर का एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और यहां से चौथा पेयर लीनियर पेयर हो या फिर कोइंटीरियर। इसका सम 180 डिग्री आएगा। किसी भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रूल कोइंटीरियर। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अगला देखते हैं, ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम ये भी 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है। 4 साइड में सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर हो गया, नाम करेंगे ABCD। ट्रेपेजियम की एक ऐसी कंडीशन है कि इसका जो एक पेयर है, साइड का पेयर है, पैरेलल होता है। एक ही पेयर पैरेलल होता है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD बट नॉट इक्वल। AB CD के पैरेलल होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। और इसका जो BC है और AD है ये कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। अगर इक्वल हो जाए, एक पेयर पैरेलल बाकी 2 साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रापेजियम। ठीक, कंडीशन है कि अगर BC AD के इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम बोलेंगे। अगर नहीं है तो उसे हम ट्रापेजियम बोलेंगे। ठीक,
यहाँ जो एंगल होता है इसका और इसका, ये चार एंगल होते हैं। अब इसको अलग से समझाते हैं। ये हो गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का अगर इस तरह से दो ट्रांसवर्सल लगा दें तो इसके बीच में जो शेप बना है यही है ट्रेपेजियम। और पैरेलल पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल का मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल। कहने का मतलब इधर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और उसी तरह से दूसरा भी होगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन है को इंटीरियर एंगल। इसके आगे डायगोनल की बात करें तो डायगोनल, इसके दो डायगोनल होंगे और दोनों डायगोनल डिफरेंट होंगे। दो डायगोनल होंगे, दोनों डायगोनल डिफरेंट होंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट तो करेंगे लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। अगला देखते हैं काइट। काइट फोर साइडेड पॉलीगॉन है। फोर साइडेड का मीन्स और इसका जो शेप होता है एकदम पतंग के जैसा होता है। जैसे सब पतंग को उड़ाते हैं सिर्फ उसका शेप सेम होता है। अगर नाम कर दे ए बी सी डी, समझेंगे कैसे? इसके फोर साइड होते हैं, फोर साइड में इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ओनली एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और बाकी ए वाला साइड इसके इक्वल और ए वाला साइड इसके इक्वल होता है। AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB एंड DC इक्वल टू BC, DC इक्वल टू BC। ये है इसका और यहां पर जो एंगल होते हैं ए वाला एंगल इसके इक्वल, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। और इसके अगर डायगोनल को ड्रा कर दें, इसके डायगोनल को ड्रा कर दें तो ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। और इसका जो एक पार्ट इधर है इसके डबल के इक्वल होता है। ये कंप्लीट हो गया। क्वाड्रिलेटरल के जितने टाइप थे सभी टाइप को क्लियर करा दिए हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक अगले वीडियो में।